हेलो एवरीवन। बिहार हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम अपना 5th वीडियो कवर करने जा रहे हैं और अभी तक के लास्ट वीडियो में हमने प्री गुप्ता और पोस्ट मौर्यन एरा तक काफ़ी डिटेल में कवर किया है। हमने एक एक रूलर को एक एक फेज़ को अच्छे से देखा था, क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या आने की संभावना है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है उसको भी हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे। ये गुप्ता एम्पायर बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस फेज़ को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा बोला जाता है। गोल्डन एरा मतलब सुनहरा वक्त, और ये सुनहरा हर एंगल से हो जाता है। इस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन हो या आर्ट एंड कल्चर हो या फिर डिफरेंट रूलर्स की कैपेबिलिटी की बात हो, हर चीज़ बहुत ही अच्छी रही। और बहुत सारे स्कॉलर्स जो कि आपने नाम सुना होगा कालिदास का, आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का, आपने सुना होगा धन्वंतरी के बारे में, ये सारे स्कॉलर्स इसी टाइम के हैं। तो जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो क्वेश्चन बनना तो स्वाभाविक हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी है, इसलिए हम इसको आज कवर करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिखा दूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जो गुप्ता फेज से आया है, आपके सामने है। इसमें पूछा है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर कौन से रूलर हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट हमें पता होना चाहिए सारे रूलर के बारे में कि किसने कौन सा इम्पॉर्टेंट काम किया है। तो क्वेश्चन हमारे लिए विद इन अ सेकेंड ईजिली सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसमें है नालंदा यूनिवर्सिटी किस एरा में इस्टेब्लिश हुआ। ये देखिए 4 ऑप्शन है। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन किसने करवाया था, क्या रीज़न था। चाइनीज़ ट्रैवलर इत्सिंग, ये तो खैर गुप्ता का नहीं है, बट हाँ ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान दें तो बहुत इजी कैटेगरी में है। फिर पूछा गया है गुप्ता एरा का पोर्ट कौन सा है। ये देखिए नॉर्थ इंडिया में गुप्ता एरा का कौन सा पोर्ट है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि किसने गोल्ड करेंसी बहुत लार्ज स्केल, ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था कनिष्का के टाइम का है। ये पूछा है इलाहाबाद प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति आपने नाम सुना होगा, वो उसके ऑथर कौन है। ये गुप्तास का ही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ गुप्ता एम्पायर का। ये देखिए, ये है उसका एक्सपेंशन। अभी लास्ट क्लास में हमने मौर्यंस किया था, तो ये देखिए मौर्यन का एक्सपेंशन ज़्यादा लार्ज है। ये दिख रहा है ना पूरा, ये मौर्यंस का ये एरिया, ये सारा जो भी पेंटेड है ना ये मौर्यंस का है, जो रेड में पेंटेड है। और ये है गुप्ताज का एक्सपेंशन। इन्होंने भी बहुत किया था बट मौर्यंस के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो फ्लोरिश तो किया था इसने एरिया, बट मौर्यन के जितना नहीं था, गुप्ताज का उससे कम था। ठीक है, तो फिर रीज़न वही था जो मगध वाला था ना मौर्यंस के टाइम का, वही था, बट एरिया उतना ऑक्यूपाई नहीं कर पाया था। और इस सीरीज़ के जो पहले रूलर थे जिनको फाउंडर बोला जाता है वो है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद इन्होंने कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत ही बढ़िया काम नहीं किया था, बस ये फाउंडर माने जाते हैं, इसलिए इस रूलर का नाम याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो आते हैं सेकेंड रूलर, वो है घटोत्कच गुप्त, जिन्होंने महाराजा की टाइटल ले ली थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बना सकता है कि किस रूलर ने महाराजा की टाइटल ले ली थी, ये याद रखना है। ये है घटोत्कच गुप्त। ठीक है, तो दूसरे नंबर के रूलर होते हैं जो कि श्रीगुप्त के बाद आते हैं। फिर जो इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं इस सीरीज़ में, जिसका नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट।
जो रियल फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर के, वो हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल अज्यूम की थी। जो महाराजा धीराज का टाइटल है ना, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अज्यूम की थी। और जो महाराजा का टाइटल है, यहाँ पे धीराज नहीं है और यहाँ पे धीराज भी है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। महाराजा धीराज है हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और महाराजा का टाइटल घटोत्कच गुप्त ने लिया था। और जो रियल फाउंडर कंसीडर करते हैं वो यही वाले हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। और इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था। ये कैलेंडर है गुप्ता एरा का, जैसे हमने पढ़ा था ना शाका एरा, उसी तरह से है ये गुप्ता एरा। और इन्होंने एक्सपेंशन के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस की टेक्निक अपनाई थी, जो शादी करके प्रिंसेस से फिर जो संधि करते हैं वही इनका टेक्निक था, जो कि बहुत ही शांति प्रिय तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेशन वाली पॉलिसी नहीं होती है। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में था, जो कि रियल फाउंडर हैं हमारे गुप्ता एम्पायर के। अभी जो सेकेंड रूलर हैं वो हैं समुद्रगुप्त, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूलर रहे। और इनके एक्सपेंशन के वजह से जो वी.ए. स्मिथ हैं हमारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। इन्होंने इतना लार्ज स्केल एक्सपेंशन किया था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लगभग 9 स्टेट्स, साउथ इंडिया के 11 स्टेट्स, ऐसे ही कुछ बहुत ही लार्ज स्केल एक्सपेंशन था, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर भी यही हैं, समुद्रगुप्त। जब भी आप इससे वेटेज समझ सकते हैं, जिस रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन को उसके एक्सपेंशन के लिए ही जाना जाता है, बहुत ही लार्ज स्केल रहा, बहुत ही ग्रेट रहा, तो इसी वजह से इनको इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ बहुत बढ़िया काम किया था और बहुत ही अच्छा इनका रूल रहा, बहुत अच्छा, बहुत इन्फ्लुएंशियल कार्यकाल रहा इनका। ठीक है। और इनके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो है प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लिखने वाले हैं हरिसेन। ये क्वेश्चन पूछा है कि हरिसेन किसके कार्यकाल में थे, तो वो है हमारे फेमस समुद्रगुप्त, जिसके कार्यकाल में हरिसेन थे, उनके कोर्ट पोएट थे। और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ़, तो इनकी बहुत तारीफ़ की है। ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है और इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के कार्यकाल में ही थे, ये एक याद रखने वाली पॉइंट है। ठीक है। और इनका कंकेस्ट बहुत ही लार्ज स्केल था और इन्होंने कविराज का टाइटल अज्यूम किया था। ठीक है। और ये वैष्णवाइट थे, इन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया था, फॉलो भी किया था। उसके बाद जो रूलर आते हैं वो है रामगुप्त। ये बहुत एफिशिएंट रूलर नहीं थे, ये इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से जो शाका का इन्वेजन होता है उसमें इनकी जो वाइफ होती हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है शाका के द्वारा। तो ये चीज़ इनके भाई को पसंद नहीं आती है, ये इनकी इनएफिशिएंसी से बहुत नाराज़ होते हैं और ये शाका के साथ में लड़ते हैं, उनको हराते हैं और जो वाइफ होती है ध्रुव देवी, जो इनके भाई की वाइफ होती है, उनके साथ शादी कर लेते हैं और रामगुप्त को बंदी बना लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रामगुप्त किसके पहले थे, तो चंद्रगुप्त 2। एक हैं हमारे चंद्रगुप्त 1 जो कि रियल फाउंडर हैं और दूसरे हैं चंद्रगुप्त 2 जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने शाकास को हराया था जो कि इनके भाई के टाइम में अटैक करता है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट रूलर साबित होते हैं और इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंस का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया था, अडॉप्ट किया था, जो शादी करते हैं और अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है। और इन्होंने ध्रुव देवी जो कि इनके भाई की वाइफ होती है उससे शादी की, फिर कुबेर नाग जो क्वीन थी उससे शादी की और भी बहुत सारी शादियां की थी। इसमें से मैंने 1-2 इम्पॉर्टेंट नाम बता दिए हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक नोवेल भी है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ध्रुव देवी की प्रेम कथा के नाम पे है। ये चंद्रगुप्त 2 ही हैं वो रूलर, जो विक्रमादित्य भी इनका टाइटल यूज़ होता है कहीं कहीं पे, आपने देखा होगा।
ठीक है। और ये उज्जैन को अपना सेकेंड कैपिटल बनाते हैं। और यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रूलर हैं जिनके बारे में मेहरौली पिलर पे लिखा गया है। और ये पिलर इस वजह से और ज़्यादा फेमस है कि इसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं लगी है। अभी लोहे का पिलर है और ऐसे मटेरियल्स यूज़ हुए हैं कि रस्टिंग का कोई नाम निशान नहीं देखा जाता है। ठीक है। और फाहियान जो रूलर थे ना, चाइनीज़ ट्रैवलर, वो इसी के टाइम में आए थे। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बन सकता है, आया भी है। और जो 9 ज्वेल्स थे नवरत्न के नाम से फेमस हैं, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में ही थे। ठीक है। तो एक बार नाम देख लेते हैं फटाफट। कालिदास, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा है, कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको पता होगी। धन्वंतरी जो मेडिसिन में थे, वारामिहिर, आरारुचि, घाटाकर्णा, ठीक है, बेलभट्ट, शंकु और छाप्रंक, ये सारे हैं जो नवरत्न के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और इन्होंने देवगुप्त, देवराज, देवश्री का टाइटल अज्यूम किया है। तो हमने देखा है 3-4 टाइटल्स लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है महाराजा का टाइटल जो कि घटोत्कच ने लिया है। एक है महाराजा धीराज का टाइटल जो कि चंद्रगुप्त वन ने लिया है, जो रियल फाउंडर हैं। फिर समुद्रगुप्त आते हैं जिन्होंने कविराज का टाइटल लिया है। और चंद्रगुप्त 2 आते हैं जिन्होंने ये देवगुप्त, देवराज और धनश्री का टाइटल लिया है। ठीक है। और चंद्रगुप्त 2 के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो है कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई है, जो बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था बहुत ही ज़्यादा। महायान बुद्धिज़्म का जो 2 ब्रांच था ना, हीनयान और महायान, उसी में से महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया था बहुत ही लार्ज स्केल पे। और यही कुमारगुप्त के रूल के लास्ट फेज़ में जो हुन्स थे उनके अटैक का थ्रेट देखा गया था, जिनकी सामना इनके नेक्स्ट रूलर स्कंदगुप्त को करनी पड़ी थी। स्कंदगुप्त के टाइम में हुन्स अटैक होता है और इनके टाइम में खतरा देखा गया था। तो एक है शाका का अटैक किसके टाइम में होता है, तो वो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त 2, जिसको चंद्रगुप्त 2 ने हरा दिया था। और दूसरा है कि हुन्स का अटैक किसके टाइम में होता है, तो स्कंदगुप्त जो कि बहुत कैपेबल रूलर होते हैं वो हुन्स को हराते हैं। इस वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा ये हमें मिलती है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है इनके कार्यकाल में। और भीतरी पिलर है जो कि वहाँ पे दिल्ली में ही है, भीतरी पिलर, जूनागढ़ पिलर और इंदौर स्टोन पिलर, यहाँ पे इनके बारे में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो स्कंदगुप्त का ही, और इन्होंने ही टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। और ये सुदर्शन लेक रिपेयर कराते हैं जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ये सुदर्शन लेक गिरनार रीजन में है। ठीक है। और इस सीरीज़ के लास्ट रूलर आते हैं विष्णुगुप्त। स्टार्टिंग के फर्स्ट फाउंडर हैं रामगुप्त और लास्ट रूलर आते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है। ये हमने देखा था, सॉरी राम नहीं, श्रीगुप्त, और लास्ट हैं विष्णुगुप्त। ठीक है। तो यही था आज का हमारा पूरा वीडियो। नेक्स्ट में हम गुप्ताज़ के एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर और बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।